Good morning friends, you are most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss BPSC Current Affairs 2022. यह बुकलेट दृष्टि IAS द्वारा बनाई गई है। इसमें हम 450 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 से लेकर के फरवरी 2022 तक के हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम नेशनल इवेंट्स को देखेंगे, फिर इकोनॉमिक सिनेरियो को, इंटरनेशनल सिनेरियो को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को, बिहार के स्पेशल करेंट अफेयर्स को, बिहार जनरल नॉलेज को, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को, मिसलेनियस को और प्रैक्टिस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा केवल कंटेंट को पढ़ना। अभी हम समझाने का कम प्रयास करेंगे, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये बुक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेशनल इवेंट्स समृद्ध इनिशिएटिव, SAMRIDH समृद्ध इनिशिएटिव। इसमें हम क्या देखेंगे? अटल इनोवेशन मिशन AIM, नीति आयोग एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, इन तीनों ने मिलकर के अनाउंस किया अ न्यू पार्टनरशिप अंडर द सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। एक सस्टेनेबल एक्सेस मिल सके मार्केट को और रिसोर्सेज की तरफ फॉर इनोवेशन डिलीवरी एंड हेल्थ ऑफ हेल्थ केयर। समृद्ध इसका पूरा नाम है इनिशिएटिव। ठीक। द कोलैबोरेशन विल फोकस ऑन इनोवेशन। जो कोलैबोरेशन इन्होंने बनाया है तीनों ने मिल कर के, ये फोकस करेगा अक्रॉस द हेल्थ केयर लैंडस्केप विद द कॉमन गोल टू माउंट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग थर्ड वेव ऑफ COVID-19 एंड बिल्ड हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर इन्फेक्शियस डिजीज़ आउटब्रेक एंड हेल्थ इमरजेंसीज। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हमारे देश के अंदर, तो उसमें हेल्थ केयर सिस्टम पर जो इम्पैक्ट पड़ा, तो इस तरीके के आउटब्रेक दोबारा ना हो और अगर हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन किए जा सकते हैं, उसके बारे में समृद्ध इनिशिएटिव को लिया गया। अटल इनोवेशन मिशन इज़ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय द नीति आयोग। एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको नीति आयोग के द्वारा प्रमोट किया गया है या बनाया गया, सेटअप किया गया है टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? एक कल्चरल इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को देश के अंदर। तो इसलिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम या स्कीम बनाई गई है अटल इनोवेशन मिशन। किसके द्वारा बनाई गई है? नीति आयोग के द्वारा। एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान होता है उसको एसेंशियल कमोडिटी कहते हैं। उसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था। इसमें सरकार कुछ चीज़ों की बास्केट जारी करती है या लिस्ट जारी करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इनका प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम, एक फिक्स प्राइस होगा, तो उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखा जाता है। सोयाबीन जो है, सोया मील आर नोटिफाइड एज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। सोयाबीन मील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स यूज टू फीड फार्म एनिमल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन सम कंट्रीज़। तो ये जो सोयाबीन मील है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये क्या होता है? प्रोटीन का सोर्स होता है, जिसको जो फार्म के एनिमल्स होते हैं, जो चारागाह में एनिमल्स होते हैं, उनको खिलाने के लिए, लाइव स्टॉक को खिलाने के लिए एक तरीके का फूड है ये। इट ऑल्सो यूज बाई ह्यूमन, तो ये ह्यूमंस के द्वारा कंजम्पशन के लिए, खाने पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है इन सम कंट्रीज़। इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल जब निकाला जाता है तो सोयाबीन की जो बड होती है उसी से सोयाबीन ऑयल निकाला जाता है। उसी बड को बाद में न्यूट्रिला के रूप में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। पोर्टल एंड लोगो फॉर मिल्क प्रोडक्ट, तो जो दूध की सामग्री है तो उसके लिए पोर्टल और लोगो बनाया गया है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द पोर्टल एंड लोगो डेडिकेटेड टू द कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम ऑफ मिल्क प्रोडक्ट एट वाराणसी UP। तो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्टल और लोगो कमोडिटी किसके लिए कंफर्मिटी की है? ये कमोडिटी, मिल्क कमोडिटी के लिए एक असेसमेंट स्कीम ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने
एक पोर्टल और लोगो निकाला है। पोर्टल एंड लोगो इज़ डेवलप बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का मानक होता है, मार्क होता है BIS मार्क। तो पोर्टल और लोगो डेवलप किसने किया है? BIS ने किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, विद द हेल्प ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बेसिकली दूध का मामला है तो कौन आएगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये NDDB जो है बोर्ड, इसके साथ मिलकर के BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लोगो और पोर्टल बनाया है। किसके लिए? मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। मेरा गांव मेरी धरोहर। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडरटुक द फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया टाइटल मेरा गांव मेरी धरोहर that seeks to document the cultural identity at the village level by involving citizens to share what makes their village, block or district unique। तो बेसिकली मेरा गांव मेरी धरोहर क्या मतलब है इसका? जैसे मेरा गांव है तो मेरे गांव में कुछ खास चीज़ होगी, कोई जगह खास हो सकती है, कोई खाने पीने की चीज़ खास हो सकती है, कोई त्यौहार खास हो सकता है, कोई पहनावा खास हो सकता है। तो आपकी क्या धरोहर है, उसके लिए कल्चरल मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें कल्चरल सर्वे होगा इंडिया का, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसमें क्या होगा कि एक कल्चरल आइडेंटिटी चूज़ की जाएगी, जो वहाँ के जो लोग हैं उसको जो यूनिक चीज़ है वहाँ की, जैसे काला चावल है, उसको बुद्धा चावल कहा जाता है, ब्लैक राइस, काला चावल, बुद्धा चावल, काला नमक चावल। तो ये क्या है? एक कल्चरल आइडेंटिटी है, वो पर्टिकुलर लोकेशन में होता है जहाँ जो जगह बुद्ध से रिलेटेड थी, तो उसको उसकी तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो वो जिस गांव से रिलेटेड हुआ तो उस गांव की धरोहर बन गया। द मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विद द कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल SPV अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI टू अंडरटेक द सर्वे। तो कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए, जगह जगह पर स्थापित किए जाते हैं, एक हब की तरीके से होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जो आम ज़रूरतों की इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे कोप्पल टॉय क्लस्टर के बारे में। तो कोप्पल जगह है, वहाँ पर टॉय क्लस्टर बनाया गया है, बच्चों के खिलौनों का क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? बंच ऑफ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिल करके या छोटे छोटे जगहों को मिला करके क्लस्टर बनाया जाता है। Aquas Private Limited to set up India's first toy cluster in Karnataka. Koppal is known for its Kinhal toys and has a artistic heritage। तो किन्हल टॉयज़ मिलते हैं कोप्पल में, उसके लिए जाना जाता है। ये एक आर्टिस्टिक हेरिटेज है, और हेरिटेज एक तरीके से धरोहर कहलाती है। कंपनी का नाम है एक्वस प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या किया है? पहला टॉय क्लस्टर बनाया है इंडिया का कर्नाटका में, कोप्पल जगह में। आगे देख लेते हैं इसमें। द मार्केट फॉर टॉयज़ इन इंडिया इज़ एस्टिमेटेड at $1 billion annually, but nearly 60% of it is met through imports। तो ज़्यादातर हम टॉय कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से। सबसे बड़ी टॉय मार्केट चाइना है, तो वहाँ से जितने भी टॉयज़ होते हैं ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, US में, यूरोपियन यूनियन में। तो इंडिया ने कहा कि हम ही खुद इतना बड़ा मार्केट है तो हम क्यों नहीं खुद बना लें। तो उसके लिए एक टॉय क्लस्टर जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया है, जगह जगह पर PLI स्कीम के थ्रू और MSME के थ्रू इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अटल टनल की बात करते हैं। अटल टनल हैज़ ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 feet। It was built by the Border Road Organization। The 9.02 kilometer tunnel is situated on the पीर पांजाल रेंज ऑफ हिमालयाज़। तो बेसिकली लेह लद्दाख के आसपास, मनाली टू लेह लद्दाख जाने के लिए अटल टनल की नींव रखी गई। अटल टनल की खास बात क्या है? ये 9 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर लंबी टनल है। ये सबसे ऊंचे जगहों पे, विश्व की सबसे ऊंची जगहों पर बनाई गई टनल है और सबसे लंबी टनलों में से एक है। तो यही बात यहाँ पे की गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, जैसे गिनीज बुक रिकॉर्ड्स होते हैं उसी तरीके से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उन्होंने एक खिताब दिया है अटल टनल को, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 feet का। तो ये ऑफिशियली सर्टिफाइड हो गया है। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी ये टनल,
पीर पांजाल रेंज में पड़ती है ये। पावरथन 2022, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ लॉन्च पावरथन 2022। पावरथन, मैराथन, हैकेथन, ये क्या तरीके है? ये है एक प्रैक्टिस जो बहुत सारी मॉब को अट्रैक्ट करती है कि एक कॉम्पिटिटिव वे में इन्वॉल्व हों और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। तो इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरीके से। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, पावरथन 2022। It is a hackathon. Basically, it is a hackathon competition under RDSS revamped distribution sector scheme to find technology-driven solution to solve the complex problems in power distribution. तो ये हैकेथॉन है, इस तरह की हैकेथॉन या कंपटीशन है जिसमें ये बताया जाएगा टेक्नोलॉजी ड्राइवन सोर्सेज देखे जाएंगे, नई नई तरीके की चीज़ें ईजाद की जाएंगी कि किस तरीके से पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बेहतर बना सकें। इंटरिम रिपोर्ट ऑफ